ड्रामा सीरियल रहमत की आने वाली एपिसोड इसके लास्ट एपिसोड होने वाली है। लास्ट एपिसोड में बारी प्रीशी का सच जानने के बाद प्रीशी को घर वापस लेकर आने वाला है और अयान अनाया को एक्सपोज करने के लिए वो वीडियो बारी को दिखाने वाला है। तो क्या होने वाला है इसकी आने वाले लास्ट एपिसोड भी इसी पर बात करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। आने वाले लास्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि जैसे ही बारी को सब सच पता चलता है तो वो घर आने के बाद अयान को सब सच बताता है कि मेरे ऑफिस में ज़ुबी आई थी, उसने मुझे सब सच बताया कि किस तरह से प्रीशी ने अयान से लोन लिया और 2 साल के लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसकी वजह से प्रीशी जॉब नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि अयान ने प्रीशी को धमकी दी थी कि अगर वो जॉब छोड़ेगी तो अयान उस पर केस कर देगा और मेरी रेपुटेशन की वजह से प्रीशी ने मुझे नहीं बताया। ये सुनकर अयान काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बारिश से कहता है बेटा फिर तो तुम्हें प्रीशी से बात करनी चाहिए। तो तभी बारिश अयान को बताते है कि डैड मैंने आज अयान को कॉल की थी ताकि मैं उससे पूछ सकूं कि प्रीशी ने कितना लोन लिया है। तो तभी बाय चांस अयान ने वो कॉल अटेंड कर ली और मैंने तभी प्रीशी और अयान की सारी बातें सुन ली। सच जानने के बाद मुझे भी काफी ज्यादा धचका लगा है और अब समझ भी नहीं आ रहा कि किस तरह से प्रीशी से माफी मांगो। ये सुनकर अयान को खुशी होगी और वो बारी से कहेगा बेटा फिर तो तुम सच जान गए हो और अब तुम प्रीशी को घर वापस लेकर आओ। और रही बात कॉल की, तो जहाँ मुझे ये लगता है कि अयान ने बारी की कॉल जानबूझकर अटेंड की है ताकि बारी अयान और प्रीशी की सारी बातें सुन ले और उसे पता चल जाए कि प्रीशी बेकसूर है, वो अभी भी उसी से मोहब्बत करती है और जॉब ना छोड़ने की असल वजह क्या थी वो जानबूझकर प्रीशी के सामने बारी का जिक्र करता है ताकि प्रीशी बारी को बता सके कि वो क्या चाहती है। और अयान अनाया की वीडियो सबको दिखाकर अनाया का सच सबके सामने लाने वाले अयान के समझाने पर बारी फैसला करते हैं कि वो प्रीशी को घर वापस लेकर आएगा। तो वहीं दूसरी तरफ जब प्रीशी घर वापस आती है तो जुबैदा बहुत परेशान होती है। तो तभी जुबैदा प्रीशी के पास आती है और उसे कहती है बेटा तुमने अयान के सारे पैसे लौटा दिए ना। तो जिस पर प्रीशी जुबैदा से कहती है अम्मी मैंने अयान को सारे पैसे दे दिए और ऑफिस से रिजाइन देकर आई हूँ, मैंने अयान का ऑफिस छोड़ दिया। ये सुनने के बाद जुबैदा प्रीशी से कहेगी बेटा तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। अच्छा ये बताओ बारी की कॉल आई है तुम्हें? ये सुनकर प्रीशी अपनी माँ से कहेगी अम्मी नहीं, अभी तक बारी की कॉल नहीं आई और जहाँ तक मुझे लगता है कि तलाकनामा जरूर आ जाएगा। ये सुनकर जुबैदा हैरान होकर प्रीशी से कहेगी बेटा ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तो तभी प्रीशी जुबैदा से कहेगी अम्मी बारी मुझे तलाक देने वाला है, मैं खुद अयान के मुंह से सुनकर आई हूँ। उसने मुझे कहा है कि बारी ने तलाक के पेपर बनवा लिए और बहुत जल्द वो हमारे घर भिजवाने वाला है। ये सुनते ही जुबैदा की परेशानी बढ़ जाएगी। तो तभी बारी की एंट्री होगी। बारी जब प्रीशी के घर आएगा तो प्रीशी को यही लगेगा कि बारी मुझे डिवोर्स पेपर देने आया है। तो जब बारी प्रीशी को ये बताएगा कि मैंने तुम्हारा सब सच जान लिया और मैं तुम्हें घर वापस लेने आया हूँ, मैंने तुम पर आंखें बंद करके भरोसा किया और तुम मुझे सारी बातें बताती थी। रमेशा आंटी की कोई भी बात होती थी तो तुम मुझसे शेयर करती थी, मुझे ये नहीं बताया कि तुम इतनी परेशानी से गुजर रही हो। तो तभी तुम्हें अयान के ऑफिस से लोन लेना पड़ा। तुम एक दफा मुझे बता कि तू देखती मैं तुम्हारे सारे प्रॉब्लम से हल कर देता। ये तो शुक्र है कि ज़ुबी ने मुझे सब सच बता दिया, वरना मैं तो क्या कर बैठता। प्रीशी ज़ुबी की तरफ देखेगी और उसे कहेगी ज़ुबी तुमने बारी को सब सच बताया है? तो तभी ज़ुबी प्रीशी से कहेगी आप ही मुझे माफ कर दे, जो कुछ भी हुआ शायद मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं आपको रमेशा आंटी की शिकायत ना लगाती तो शायद ये ना होता। तो वहीं दूसरी तरफ अब रमेशा को भी एहसास हो चुका है जब उसका खुद का बेटा अपनी पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर गुजारेगा। तो तभी रमेशा जुबैदा के पास हाथ जोड़कर माफी मांगती है और उसे बताती है कि मैंने आज तक सिर्फ तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को जलील किया, वो भी माजूरी के ताने देती रही और आज मेरा खुद का बेटा माजूर हो गया है। और यहाँ रमेशा ये भी बता देगी कि दादी की मौत की जिम्मेदार मैं ही हूँ, मैंने ही प्रीशी की बरात वाले दिन दादी को बुरा भला कहा जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। ये सुनकर आलिम फैसला कर लेगा कि वो रमेशा को इस घर में नहीं रखेगा, वो रमेशा को तलाक दे देगा। जब जुबैदा को ये मालूम होगा तो वो आलिम से कहेगी आलिम साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं। और अब जब रमेशा को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है तो वो माफी मांग रही है। तो बजाय आप उसे माफ कर दे बल्कि आप उसे छोड़ने का फैसला कर रही है। तो जिस पर आलिम जुबैदा से कहे इसलिए मैं नहीं चाहता कि अब उसका साया इस घर पर पड़े और मेरी बच्चियों पर। रमेशा कुछ भी कर सकती है। शायद जुबैदा के समझाने पर आलिम को एहसास हो जाए और वो रमेशा को तलाक न और क्या प्रीशी बारी के साथ घर वापस आ जाएगी? आओ कि इस बारे में क्या दे। तो व्यूअर्स अब सवाल ये है कि क्या आलिम रमेशा को तलाक दे देगा? राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। रमेशा ने मेरा भरोसा तोड़ा है और अब मुझे रमेशा पर यकीन नहीं रहा।